नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 91 न्यूज़। आमतौर पर बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों को आपने टीवी एड पर लोगों को किसी भी मुद्दे पर जागरूक करते देखा या सुना होगा, लेकिन ये खुद कितने जागरूक होते हैं इसे भी जानना बेहद जरूरी है। अभी हाल ही में बॉलीवुड के दो स्टार अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा ने बिना हेलमेट के ही बाइक राइड किया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी और लोगों ने इन्हें ट्रोल भी किया था। लोगों की प्रतिक्रिया के बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने उनके घर पर चालान भेज दिया। अब ऐसे में बहुत से लोगों ने इन्हें आईना दिखाने के लिए हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हेलमेट मैन राघवेंद्र को मैसेज किया कि उन्हें उन दोनों सुपरस्टार को फ्री में हेलमेट भेजना चाहिए। तब हेलमेट मैन राघवेंद्र सभी के बातों को ध्यान में रखते हुए उन बॉलीवुड के दोनों सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, जो इंडिया के फेमस क्रिकेटर विराट कोहली की पत्नी भी हैं, को फ्री में एक एक हेलमेट उनके पते पर कोरियर कर दिया। इसे लेकर हेलमेट मैन राघवेंद्र ने क्या कहा, ये भी सुनना जरूरी है। इस वक्त भारत के दो दिग्गज सुपरस्टार अभी चर्चे में हैं सोशल मीडिया पर। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा जी का, जो कि सड़क पर चलते वक्त उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। और अभी न्यूज से खबरें आई कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने भी उनके घर चालान भेज दिया है। अब मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भला पीछे क्यों रहूं। उन दोनों सुपरस्टार को मैं उनके मुंबई एड्रेस पर हेलमेट कुरियर कर रहा हूं, ताकि ये जब भी चले टू व्हीलर पर ये हेलमेट तो लगाएं ही लगाएं, इस हेलमेट की बेल्ट बांधना ना भूलें। और इस छोटे से मेरे प्रयास से एक ये भी संदेश दे रहा हूं कि फोर व्हीलर सवारी में भी जब अपनी सीट पर बैठे, पिछली सीट पर, तो वहां भी सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। क्योंकि कुछ महीने पहले ही हमने एक बड़े उद्योगपति जिनका साइरस मिस्त्री को हमने खो दिया। और ये मैं दोनों स्टार की जो बात कर रहा हूं, हमारे देश के सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हैं। और वैसे भी हमारे देश की सड़कों पर इतनी मौत हो रही है कि हम विश्व भर में मौत के आंकड़ों में हमारा देश नंबर 1 है और 4% जीडीपी का भी नुकसान है। तो बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू किया और बहुत लोगों ने मेरे इनबॉक्स में मैसेज भी डाला कि हेलमेट मैन आप उन तक हेलमेट पहुंचाएं। अब मैं भी भले लोगों की बातें क्यों नहीं मानूं। अब इसलिए मैं जो हेलमेट देता रहता हूं, तो इन दो सुपरस्टार्स को भी हेलमेट भेज रहा हूं, ताकि इस हेलमेट के अभियान को ये भी समझे। और एक ये भी मैसेज है कि इनकी तरह और भी कोई सुपरस्टार अगर ऐसे सड़कों पर टू व्हीलर सवारी का सहारा लेता है, तो हमेशा एक स्मार्ट रोड यूजर का सहारा लें, किसी नकली चालक का नहीं। ये स्मार्ट रोड यूजर वो होते हैं कि जो कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट भी पहने होते हैं। और ये दोनों सुपरस्टार को हमने देखा कि इनके दोनों चालक ने किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। और आप समझ सकते हैं कि हमारी देश की सड़कों का क्या हाल है। यानी कि हमारे देश में एक अच्छा स्मार्ट रोड यूजर हर नागरिक को बनना है, और स्मार्ट रोड यूजर हमेशा अपनी सेफ्टी का ख्याल रखता है। और आप भी जब भी अगर पीछे अपनी बाइक पर किसी के साथ लिफ्ट जरूर लें, तो ये पीछे घर से हेलमेट लेकर जाएं, भले ही आपके घर में बाइक हो या ना हो। अगर आपको चाहते हैं कि हम आपके भी घर पर हेलमेट दें, तो हमारे कैंपेन का हिस्सा बने। मैं आपके घर तक भी हेलमेट पहुंचाऊंगा। और इस वक्त यही मेरा संदेश है कि इन दो महानायकों को ट्रोल ना करें, बल्कि अब इन्हें इनकी अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार को। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया यानी वह शख्स जो लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करने के लिए पिछले 9 सालों से बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार की। जी हाँ, हेलमेट मैन राघवेंद्र अब तक देश के 22 राज्यों में 56,000 से भी ज़्यादा हेलमेट फ्री में बांट चुके हैं, जिसके लिए उन्हें दिल्ली स्थित अपने एक घर को भी बेचना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना मुहिम अब तक जारी रखा। ये काहे बिना हेलमेट जा रहे हैं? ये हेलमेट लगा लीजिए। भैया सब्जी लेना था, वहीं बगल में आए हुए थे। सब्जी लेने का तो आप दोनों लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं? नहीं, ये लोकल ही है ना, हम लोग रहने वाले थे। लीजिए लीजिए हेलमेट। लगे हुए हैं और बस हम लगा लिए। ये लीजिए हेलमेट, हेलमेट लगाइए आप, लेकिन सड़क पे बिना हेलमेट मत निकलिए। बिहार में तो उनको चालान कटता था, आज पहला बार देख रहे हैं कोई हेलमेट दे रहा है। अरे बस आप ही लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तो हम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए कैसा इंसान है जो हेलमेट लिए। लीजिए, जब आप ऐसी बात करें, पहले ऐसे इंसान है तो आप भी हेलमेट लीजिए। पटना में हाँ, क्या करिएगा, लेकिन बिना हेलमेट नहीं चलना है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। बेल्ट भी बांधी है।
बेल्ट जरूर बांधिए। बहुत लोग हेलमेट लगाते हैं, बेल्ट नहीं बांधते हैं। ठीक है, चलिए, क्या नाम है आपका? आपका? चलिए, दोनों दोस्तों को भी जरूर जागरूक करिएगा। ठीक है। बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले राघवेंद्र को हेलमेट की अहमियत वर्ष 2014 में समझ में आई। दरअसल 2014 में उनके बेस्ट फ्रेंड की मौत नोएडा में बाइक एक्सीडेंट के दौरान हो गई थी, जिसके बाद उन्हें हेलमेट की अहमियत का एहसास हुआ। राघवेंद्र बताते हैं कि 2014 में उनका दोस्त नोएडा से ग्रेटर नोएडा आ रहा था, तभी सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया। राघवेंद्र के दोस्त ने उस समय हेलमेट नहीं पहना था। एक्सीडेंट के बाद उनके दोस्त का बहुत खून बह गया था। तकरीबन 1 हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी। तब पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि अगर उनका दोस्त हेलमेट पहना होता तो शायद उसकी जान बच जाती। तभी उन्होंने हेलमेट को लेकर लोगों को जागरूक करने की प्रतिज्ञा कर ली और 2014 से ही लोगों को हेलमेट बांटना शुरू कर दिया। दरअसल राघवेंद्र अपनी कमाई से खरीदकर लोगों को हेलमेट दिया करते हैं। इस कारण उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। एक समय ऐसा भी आया जब वो पूरी तरह से कर्जे में डूब गए थे, जिसके कारण उन्होंने 2018 में दिल्ली स्थित अपना एक घर बेच दिया। लेकिन उन्होंने ना ही हिम्मत हारी और ना ही अपनी मुहिम को छोड़ा। हालांकि उनके रिश्तेदार उन्हें इस समाज सेवा के काम से खुश नहीं थे। उनकी नज़र में ये एक पागलपन था, लेकिन उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया। पत्नी ने ज्वेलरी बेचकर अपने पति की मदद की। कई मुश्किलें आने के बाद भी हेलमेट मैन ने अपनी मुहिम नहीं रोकी और अब भी वह सड़क पर निकल पड़ते हैं हेलमेट बांटने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। क्या पता शायद इस खबर को देखने के बाद लोगों के मन में हेलमेट के प्रति जागरूकता हो और किसी की दुर्घटना में जान जाने से बचाई जा सके।